नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड में गैलेक्सी मशीन आता है वो क्या आता है। अभी ये गैलेक्सी मशीन है ना, वो अभी मार्केट में काफी डिमांडेबल वस्तु है, क्योंकि वो डायमंड है उसके भीतर जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो पकड़ के हमें देता है। प्लस डायमंड के भीतर अगर हमें अच्छा से अच्छा वेटेज वाला डायमंड चाहिए तो वो हमें देता है। उसमें हम गैलेक्सी प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सरेन एडवाइजर 5.3 सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि गैलेक्सी मशीन ने हमने जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो पकड़ के दी है, तो उसमें हम क्यूसी करके उसमें डायमंड है उसका प्लानिंग कर सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया वेटेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो वेटेज बना के हम डायमंड है वो मार्केट में अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं। अभी गैलेक्सी मशीन आने से सबसे पहले फायदा ये हो गया है कि हमें जितनी भी क्लैरिटी अपने हिसाब से चाहिए वैसी क्लैरिटी हम ले सकते हैं। डायमंड में इंप्योरिटीज जहां भी सेट करनी है डायमंड के भीतर वहां पे हम सेट कर सकते हैं। जबकि ये प्रोसेस हम मैन्युअल मार्किंग में नहीं कर सकते, क्योंकि मैन्युअल मार्किंग में आपको मालूम नहीं रहेगा कि भैया टेबल है वो कहाँ पे बिठेगा, टिक है वो कहाँ पे बिठेगी, डायमंड में जो दलिया आएगा दलिया में इंप्योरिटीज आएगी या नहीं आएगी, जो हम पेविलियन कहते हैं पेविलियन में इंप्योरिटीज आएगी या नहीं आएगी। तो ऐसी सारी प्रोसेस है वो हमें नहीं मालूम है। तो इसीलिए हम क्या होता है कि भैया ये डायमंड है ना, उसमें सबसे अभी जो हॉट फेवरेट है जो मशीनरीज है वो गैलेक्सी है। अभी काफी बंदे ऐसे हैं जो गैलेक्सी प्लानिंग सीख रहे हैं, डायमंड में कैसे गैलेक्सी प्लानिंग होता है। लेकिन जो सिखाने वाला है वो उसे कैसे सिखाता है कि भैया सबसे बड़ा वेटेज ले लो, यहाँ पे इंप्योरिटीज नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आपके माइंड से सेट करो कि भैया कोई भी डायमंड आपके पास आएगा ना वो एक तरह का डायमंड नहीं आएगा। इसीलिए आपको प्लानिंग ऐसा करना है कि डायमंड है उसमें जितनी भी इंप्योरिटीज है सबसे पहले इंप्योरिटीज देखिए। मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आपको प्लानिंग 100% आ जाएगी कि डायमंड है उसमें इंप्योरिटीज है, वो इंप्योरिटीज क्या है सबसे पहले इंप्योरिटीज आपको पहचाननी सीखनी है। क्योंकि डायमंड जब भी हम पॉलिश डायमंड सेल करते हैं तो हमें मालूम रहता है कि उसमें जो स्पार्किंग आती है वो कहाँ से कम होती है कहाँ से बढ़ जाती है। डायमंड है उसमें इंप्योरिटीज हम कैसे सेट करें तो डायमंड अच्छा फिनिशिंग वाला दिखता है, तो वो हमें मालूम रहता है। लेकिन जो आपको कोई सिखाता है या बंदा जो एक्सपीरियंस है उसको ऐसा इतना डीप में मालूम नहीं होगा कि भैया ये इंप्योरिटीज कैसे सेट करने हैं, क्योंकि उसको बोला गया है कि इंप्योरिटीज अगर टेबल में स्ट्रेट आएगी तो ही डायमंड बढ़िया आएगा। कैसी भी इंप्योरिटीज हो टेबल में स्ट्रेट कर देना यानी सीधी कर देना। तो उसका रीजन क्या है वो आपको मालूम है, क्योंकि डायमंड है ना उसमें जब स्पार्किंग जाएगी तब टेबल में से जाएगी, और जब रिफ्लेक्ट होगी तब साइड के और हम कह सकते हैं पेविलियन एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। इसीलिए क्या होता है टेबल में अगर जो इंप्योरिटीज रही बहुत ज्यादा एक्शन है वो वापस आ जाएगा और डायमंड है वो खराब दिखेगा। लेकिन डायमंड की क्लैरिटी अगर हमें सुधारनी है, अच्छी करनी है, बढ़िया करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं उस इंप्योरिटीज को ऐसे सेट करना है कि वहां पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट ना हो पाए, तो ही डायमंड है उसकी हमें स्पार्किंग अच्छी मिलेगी, उसका डायमंड है उसका क्लैरिटी वाइज भी हमें अच्छा मिलेगा, और डायमंड है वो देखने में भी अच्छा रहेगा। तो ऐसी सारी चीज है वो सबसे पहले हमें बेसिक सीखनी है, तो ही हम फंडामेंटली क्लियर हो जाएंगे कि डायमंड है उसकी प्लानिंग कैसे होती है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा तो बेसिक नॉलेज आ गया होगा कि डायमंड है उसकी प्लानिंग में सबसे पहले थिंकिंग हमें क्या करना है, डायमंड की इंप्योरिटीज है उसके बारे में हमें सबसे पहले नॉलेज लेना है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट बाय बैक प्रोडक्ट है सब आ जाएगा, इसमें कोई भी हार्ड थिंग नहीं है। आप जैसे गेम खेलते हैं स्टार्टिंग में आपको नहीं मालूम रहता, आपकी गेम ओवर हो जाती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही डायमंड प्लानिंग में भी ऐसा है, आप स्टेप बाय स्टेप सब में आगे बढ़ जाएंगे और आपको 100% श्योर हो जाएंगे कि आप कोई भी हमें डायमंड दे दीजिए, हम अच्छा बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से डायमंड का प्लानिंग करके आपको वापस दे देंगे।